प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 5वीं हिंदी पाठ एक कविता है मैं अमर शहीदों का चारण। इसके कवि हैं श्री कृष्ण सरल। श्री कृष्ण सरल देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वाले जितने भी शहीद हैं उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करने के लिए उन्होंने कहा है और बताया है कि यही सच्ची जो है श्रद्धांजलि है। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय पर्व पर ही उनको याद करते हैं। यदि हम पीढ़ी दर पीढ़ी अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञ रहें, कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार उनका मानते रहें, तब भी उनका जो है ऋण जो है चुकाया नहीं जा सकता। तो आज ज़रूरत है उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करना। केवल याद करने से काम नहीं आएगा। इस पाठ में कवि ने अमर शहीदों के बलिदानों का ओजस्वी गायन किया है। इसको हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कविता में जो भी इसके भाव है उसका अर्थ जो है उसको ग्रहण कर पाएंगे। और साथ में व्याकरण खंड में जो समान उच्चारित जो शब्द है, विलोम शब्द है, उसको वर्ण क्रम के अनुसार शब्द जो है उनका लिख पाएंगे। आइए सबसे पहले कविता का पाठ करते हैं। आप मेरे साथ दोहराएंगे। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी पाई है। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं। वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं महात्मा गांधी जी का चित्र है, सुभाष चंद्र बोस जी का भी चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ और शहीदों में नाम जैसे गिनाएं तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस तो हैं ही, और ढेर सारे जो हैं अमर हो गए जितने भी शहीद हैं जो देश के लिए मर मिटे, अंग्रेज़ों से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए जिन्होंने अथक प्रयास किया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सरल जी कहते हैं कि मैं अमर शहीदों का चारण हूँ। चारण कवि गुणगान करने वाले कवि को कहते हैं। मैं उनके गुण को गाया करता हूँ, उनके यश गाया करता हूँ, उनकी कीर्ति उनके नाम को जो है मैं गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, वास्तव में ये राष्ट्र जो है शहीदों का कर्ज खाया है। यदि शहीद नहीं होते तो हमको ये देश, आज़ाद देश जो है नहीं मिलता। तो जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ उनके यश को गा करके शहीदों का कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन क्या मात्र उनके गुणगान करने से क्या उनका कर्ज चुकता हो सकता है? नहीं। हमको जो है आज उन आज़ादी के लिए मर मिटने वाले शहीदों के मार्ग का अनुसरण करना होगा कि किस तरह से उन्होंने अपना मार्ग अपनाया था, उसी मार्ग पर आज हमको भी चलने की आवश्यकता है। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है कि हम लोग जो है शहीदों की याद को दफनाई हुई। दफनाई मतलब दफनाना एक ऐसा शब्द है कि हम उनकी याद को जो है दफन करके रखे हैं।
अपनी यादों में दफन करना मतलब यादों में संजो करके रखे हैं। यह सच है, उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी पाई है, और यह उतना भी सच है कि हम ये जानते हैं कि उनकी ही लाश पर जो है चल कर के जो है ये जो हमको जो आज़ादी मिली है ये उन्हीं की देन है। यदि वो देश के लिए शहीद नहीं होते तो हमें आज़ादी कभी भी नहीं मिलती। उन गाथाओं से सर्द खून को, उन अमर शहीदों की गाथाओं से, उनकी कहानी से, गाथा का अर्थ होता है कहानी, उन गाथाओं से सर्द खून को, सर्द यानी होता है ठंडा, ठंडे खून को जो है मैं गरमाया करता हूँ। जब जब भी मैं उन अमर शहीदों की कहानी को सुनता हूँ मेरी जो ठंडी खून है वो गर्म हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि मैं जोश में आ जाता हूँ, देश के लिए मिटने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। गिरता है उनका रक्त जहाँ, उनके जो खून हैं जहाँ जहाँ पर गिरते हैं, किनके खून? अमर शहीदों के, तो वे जो है ठौर, ठौर यानी होता है स्थान, जगह, तीर्थ कहलाते हैं। तीर्थ जिसको देखने जाते हैं, तीर्थ स्थान। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कहें तो चंपारण, सिरपुर, राजिम, ये जो है सारे जो है तीर्थ कहलाते हैं। तो जहाँ जहाँ पर अमर शहीदों का जो है खून गिरा वे स्थान जो है तीर्थ हैं। वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं। रक्त बीज जो है शुंभ निशुंभ का सेनापति हुआ करता था। देवी दुर्गा जब उसको शस्त्र चलाती थी तो उसके खून गिरते थे और उसके खून से फिर से नया रक्त बीज जो है पैदा हो जाता था। तो यहाँ पर उसके भाव को लिया गया है कि वे रक्त बीज अपने जैसों को, शहीदों को रक्त बीज के समान दिखाया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि उनके एक एक खून के कतरे से जो है अपने जैसे कई वीर पुरुषों, वीरांगनाओं को जो है वो नई फसल दे जाते हैं, अपने समान जो है नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर शहीद को रक्तबीज कहा गया है। उनको देख करके, उनकी गाथाओं को सुन करके हमें आज भी प्रेरणा मिलती है और हम उनके समान बनने की कोशिश करते हैं। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को, शहीदों के मार्ग पर चलना एक धर्म है, एक कर्म है, और यह मर्म सभी को, ये जो बात है मैं समझाया करता हूँ, मैं सभी को समझाता हूँ। श्री कृष्ण सरल अपने कविता के माध्यम से सबको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि यह धर्म है, हमारा कर्म है, और ये मर्म मैं सभी को समझा रहा हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का गुणगान करने वाला कवि हूँ और मैं उनके यश को जो है गा रहा हूँ। तो बच्चों, आपसे छिपी नहीं है कि किस तरह से अमर शहीद जो है देश के लिए मर मिटे, उनका योगदान क्या है। आज यदि वो नहीं रहते तो हमको आज़ादी नहीं मिलती। किस तरह से अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने लोहा लिया, उनके विरुद्ध जो है आवाज़ उठाई। हमारे छत्तीसगढ़ में देखें तो शहीद वीर नारायण सिंह, इनका भी योगदान छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय है। आप जो है ये कविता जो है लय के साथ पाठ कीजिए, और भी बच्चे हैं उनको भी सुनाइए। मैं आपको जो है छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी तक जो हमने पढ़ा। प्रश्न ये है कि अमर शहीदों का चारण कौन है। यहाँ पर इसका उत्तर है अमर शहीदों का चारण हम सभी को कहा गया है, और श्री कृष्ण सरल कवि
जो अपनी कविता में लिखते हैं कि मैं अमर शहीदों का चारण हूँ, इसका अर्थात, इसका जो अर्थ है वो हम सभी को कहा गया है। हम सभी जो है अमर शहीदों के चारण हैं। रक्त बीज की संज्ञा किसे दी गई है? रक्त बीज की संज्ञा शहीदों को दी गई है। आइए आगे हम फिर पढ़ते हैं कविता को। वे अगर ना होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कह कर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। वे अगर न होते, यहाँ पर वे का तात्पर्य शहीदों से है। यदि शहीद नहीं होते तो हमारा देश जो है मुर्दों का देश कहलाता, अत्याचार पे अत्याचार होता रहता और कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो जिसमें जीवन नहीं है वही तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगा। तो अत्याचार हमसे सहन नहीं हो पाया हमारे शहीदों को, और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति की बिगुल बजा दी। तो यदि शहीद नहीं होते तो भारत देश जो है मुर्दों का देश कहलाता। जीवन ऐसा होता, जीवन ऐसा बोझा होता। बोझा बहुत बड़ा सामान जो सर पर लदा हो तो उसको हम बोझा कहते हैं। बोझ से जो हम दबते रहते, जीवन जो है पूरा बोझा हो जाता और वो हमसे सहा नहीं जाता। गुलामी जो है एक प्रकार का बोझा ही है जो कि हमारे सर पर रहता, तो हमारा जो है चहुमुखी विकास तो बिल्कुल नहीं होता। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ। आज की जो पीढ़ी है इसको तो मैं जगाने का काम कर ही रहा हूँ। मेरे कविता के माध्यम से आने वाले जो पीढ़ी हैं उनको भी मैं ये भाव जगाना चाहता हूँ। ये श्री कृष्ण सरल कवि का कथन है, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। और मैं अमर शहीदों का गुणगान करने वाला कवि हूँ और मैं उनकी नाम को जो है गाया करता हूँ, उनकी यश को गाया करता हूँ, उनकी कीर्ति को गाया करता हूँ। पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा। यदि हम शहीद को उनकी पूजा न करें, उनको याद न करें, तो वह बीज कहाँ से आएगा। जो देश पर मर मिटने वाले जो पीढ़ी है, देश के लिए काम करने वाली जो पीढ़ी है, वो फिर कहाँ से आ पाएगा। आने वाली जो पीढ़ी को जो है बीज कहा गया है। जो देश के लिए मर मिटें, देश के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दें, तो वो बीज कहाँ से आएगा यदि हम शहीदों को ही याद न करें तो। धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। फिर ये धरती जमीन का टुकड़ा रह जाएगा, फिर ये धरती को माँ कौन कहेगा। मातृभूमि तुम्हारी जय हो, भारत भूमि, भारत माता। ये जो हमारी जो धरती है, जिस धरती के अन्न जल को खा करके हम बढ़े हुए हैं, इस धरती को फिर माँ कह करके अपनी मिट्टी से कौन लगा, अपने मिट्टी से जो है, इस मिट्टी से, भारत की मिट्टी से अपने माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ। चौराहे, चार राहों के समूह को चौराहा कहते हैं, चौक भी कहते हैं। तो मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ। कहने का मतलब ये है
कि मैं अमर शहीदों की बारे में जा अमर शहीदों के बारे में चौराहे चौराहे पर जा कर के उनकी यश की बखान करता हूँ, उनके महत्व को समझाता हूँ। जो राष्ट्र उनके कर्ज को खाया है, मतलब हमारा देश जो है उनका ऋणी है, मैं उसे चुकाया करता हूँ। उनके नाम को गा गा कर मैं चुकाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर पाठ में आए जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ दिए गए हैं। ऋण यानी कर्ज होता है, उधारी जो लेते हैं हम किसी से। हमने भी शहीदों से ऋण लिया हुआ है, हम जो कि चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हमें चुकाने का प्रयास करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। मुर्दों को गाड़ने, मुर्दों को जमीन में गाड़ने की क्रिया, मुर्दों को जमीन में गाड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? दफनाना कहते हैं। अमर किसको कहते हैं? जो न मरे। गाथा, कथा या कहानी को। शहीद यानी बलिदानी। चारण यानी कीर्ति गायक या भाट, जो गुणगान करने वाले कवि हैं, जो गांव गांव जा कर के जो है गीत गाते रहते हैं। यश यानी बढ़ाई। कर्ज यानी वही ऋण, ऊपर में जो है कोष्टक में लिखा हुआ है ऋण। दफनाई यानी मुर्दों को जमीन में गाड़ने की क्रिया को कहते हैं। मर्म यानी रहस्य। सर्द यानी ठंडा। यहाँ पर रक्त बीज के बारे में बताया गया है। तीर्थ के बारे में भी बताया गया है कि रायपुर में जय स्तंभ चौक, इलाहाबाद में आज़ाद पार्क, अमृतसर में जलियांवाला बाग, ऐसे ही तीर्थ स्थल हैं। वह बीज कहाँ से आएगा? इसका तात्पर्य है देशभक्त व देश हित में बलिदान देने वाली पीढ़ी कैसे पैदा होगी। यहाँ पर प्रश्न और अभ्यास है जिसको आपको बनाना है। यदि देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी न दी होती तो देश पर क्या प्रभाव पड़ता? आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता, आज भी हम गुलामी की जिंदगी जीते रहते और अपना संपूर्ण विकास नहीं कर पाते। कवि किसका यशगान कर रहा है? कवि शहीदों का यशगान कर रहा है। राष्ट्र के कर्ज को कवि किस प्रकार से चुकाना चाहता है? राष्ट्र के कर्ज को कवि उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके उनके बारे में यशोगान करके चुकाना चाहता है। मैं अमीर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। ये जो लाइन है तो ये उसमें यही भाव छुपी हुई है। कवि के अनुसार यदि शहीदों को न पूजा गया तो उसका परिणाम क्या होगा? यदि नहीं पूजा गया तो आने वाली जो पीढ़ी उनकी महत्व को नहीं समझ पाएगी और वो देश पर कैसे मर मिटने के लिए तैयार हो पाएगी। कवि के अनुसार जहाँ शहीदों का रक्त गिरता है उस स्थान को क्या कहते हैं? वह स्थान जो है तीर्थ कहलाता है। वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं। कविता की उन पंक्तियों को लिखो जिनमें ये भाव आए हैं। शहीदों को न पूजने का परिणाम बताया गया है, तो यहाँ पर इसका उत्तर है शहीदों को न पूजने का परिणाम। यहाँ पर पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा? ठीक है। और उसके बाद है शहीदों के बलिदान स्थल को तीर्थ कहा गया है। वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं। ये वाला जीवन को बोझ माना गया है। जीवन को बोझ माना गया है, ये वाला पर है आपका जीवन ऐसा बोझा हो जाता जो हमसे ना सहा जाता। अर्थ स्पष्ट करना है, मैंने तो अर्थ स्पष्ट कर ही दिया है इसके पहले, आप फिर से सुन सकते हैं। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। यह पंक्ति लिखकर कवि पाठकों में कौन सा भाव जागृत करना चाहता है? कवि जो है यह पंक्ति लिख करके श्रोताओं में, पाठकों में जो है
देश पर मर मिटने का भाव जगाना चाहता है, जोश भरना चाहता है। उसकी जो ठंडा खून है, जो शहीदों को भूल चुका है, शहीदों की गाथाओं को भूल चुका है, अपने अंदर की ताकत को भूल चुका है, उसको फिर से वो जगाना चाहता है। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ। इसका तात्पर्य ऐसे कौन से भाव हैं जो कवि आज की पीढ़ी में जगाना चाहते हैं? वही देश पर मर मिटने का भाव, देश के लिए काम करने का भाव। ये आज़ादी हमको सहज रूप से नहीं मिली है, इसको जो है अत्याचारी अंग्रेज़ों से हमें छीनना पड़ा है। तो आज भी अत्याचार, भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं, उसके खिलाफ हमको भी एकजुटता दिखानी होगी, हमको आज़ादी छीननी होगी। तो ये भाव जो है जगाना चाहता है। व्याकरण में हम देखें इस पाठ में धर्म, कर्म, मर्म, ये देखिए समान उच्चारण वाले शब्द हैं। धर्म, कर्म, मर्म, शर्म, तो ऐसे समान उच्चारित शब्द ये कहलाते हैं। चारण का क्या होगा? चारण का वारण, दुख दारण, है ना। अमर का होगा समर, और आप भी बताइए, कमेंट करके हमको बताइए। कर्ज का फर्ज, और आपके लिए भी छोड़ देता हूँ कि क्या होता है इस प्रकार से और समान उच्चारित शब्द। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द को लिखो। अमीर का होगा गरीब, निर्धन का होगा धनी। यश का क्या होगा? यश, अपयश, जगाना का सुलाना, आज़ादी का गुलामी, मुर्दा का। आप ये सारी जो चीज़ें हैं आप कमेंट करके बताइए। मुर्दा का क्या होगा, धर्म का क्या होगा, धरती का क्या होगा, जीवन का क्या होगा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखो। शब्दकोश जो डिक्शनरी बोलते हैं, उसमें आप देखना अंग्रेजी के वर्ण माला के क्रम में रहता है अंग्रेजी डिक्शनरी में, और हिंदी में जो है, हिंदी के जो डिक्शनरी को शब्दकोश कहा जाता है, उसमें हिंदी वर्णमाला के हिसाब से जो है वो क्रमबद्ध जो है जमी रहती है। और आप जानते हो हिंदी वर्णमाला की शुरुआत अनार का अ से शुरू होती है, अ आ ई उ। इस प्रकार से जो वर्णमाला के क्रम के अनुसार से ये शब्दकोश में भी ये क्रम होगा। तो आप इसको बताएंगे टिप्पणी करके, कमेंट करके, नीचे में कमेंट बॉक्स है वहाँ सोचो और लिखो। प्रश्न 4, याद शब्द को उल्टा लिखने पर दया शब्द बन जाता है। तो ऐसे और 5 शब्द आपको जो है बताना है जिसको उल्टा करने पर एक ऐसा शब्द बनता है जिसका कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द जिसका कोई, जैसे याद, हम किसी को याद करते हैं तो वो याद जो है एक सार्थक शब्द है। दया, सहानुभूति जो दिखाते हैं, वो भी एक सार्थक शब्द है। तो ऐसे हमको जो है 5 सार्थक शब्द बने, उल्टा करने पर भी ऐसे बनाना है। जैसे मैं आपको बोल दूं, जला, जला जो जल चुका, और जला का उल्टा लाज। तो ये ऐसे आपको जो है बना करके आपको कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। सैनिकों के बारे में तुम क्या क्या जानते हो, लिखो। अभी तो मैंने बहुत सारा चीज़ बताया शहीदों के बारे में, वही काम जो है सैनिक लोग भी करते हैं, तो आप उसको लिखना है आपको। तुम देश की सुरक्षा में कैसे सहयोग कर सकते हो? आप विद्यार्थी हो, विद्यार्थी जो है देश की सुरक्षा में कैसे सहयोग कर सकता है? आप तो जानते हो कि कई प्रकार के शैक्षिक संगठन जो है, शैक्षिक संस्था जो है आपके विद्यालय में होते हैं, जैसे कि एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड्स। वहाँ आप ज्वाइन करके जो है देश की सुरक्षा में जब आपातकाल होती है
अभी जैसे कोरोना का काल हुआ तो स्काउटर जो है किस प्रकार से मदद कर रहे हैं, तो ये इस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। आप जो है अपने हिसाब से इसको लिखना और हमारे साथ शेयर करना। क्रांतिकारियों चित्र एवं जानकारियाँ एकत्रित कर स्क्रैप बुक में चिपकाओ। अब स्क्रैप बुक एक ऐसा बुक बना लेना जिसमें क्रांतिकारियों का चित्र रहे और उनके बारे में जो है आप नीचे में लिखें। राष्ट्र प्रेम से संबंधित स्लोगन एकत्रित कर कक्षा में सुनाओ। जितने भी नारे हैं राष्ट्र प्रेम से संबंधित शायरी है उनको एकत्रित करना है आपको, और जब भी मौका मिले उसको कक्षा में सुनाना है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, वीर नारायण सिंह आदि क्रांतिकारियों के चित्र एकत्रित करो, उन्हें कक्षा में लगाकर कक्षा सजाओ। स्कूलों में प्रतियोगिता होती है कक्षा सजाने की, तब आप जो है ये सारे काम करोगे तो आपका जो कक्षा है वो फर्स्ट आएगा, जिसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो ये भी आपको करना है। अभी जैसे घर में है तो घर में भी लगा सकते हैं। कविता की इन पंक्तियों को पढ़ो, याद करो। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। इस प्रकार से आपको पंक्तियों को जो है एकत्रित करके उसको याद करना है, और जब भी मौका मिले इसको बोलना है। कवि श्री कृष्ण सरल ने शहीदों से संबंधित अनेक कविताएं लिखी हैं। किसी अन्य कवि की किसी शहीद पर लिखी कविता बाल सभा में सुनाओ। बाल सभा होती है स्कूलों में लास्ट पीरियड पर या सैटरडे को, शनिवार को, तो उस पर जो है आपको शहीद पर लिखी हुई कविता आप सुना सकते हो। आशा है आज का जो है ये पीरियड आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर अगले दिन एक नए पार्ट लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत रहूँगा। धन्यवाद।